हे दोस्तों, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विराज। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं भीमला नायक मूवी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले मिलकर जो है एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कहें वो जो है गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसे जो है कांस्टेबल रोक लेता है, और उसके अंदर जो है एक आदमी बैठा होता है और उसके पीछे जो है शराब की जो है बोतलें पड़ी होती है। जिसके बाद वह जो आदमी है सोया हुआ रहता है, तो यह कांस्टेबल देखकर उसे जो है खींचकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं और रेंजर आदमी है वन विभाग के, उन सभी को मारने लगता है। इतने में ही वहाँ पर कांस्टेबल जो है अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाता है, एसआई को। वहाँ पर फिर एंट्री होती है भीमला नायक, जो कि एक एसआई है यानी कि पवन कल्याण। वहाँ आने के बाद वह जो है उस आदमी को दो थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके साथ ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है कि उसने जो है ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर जो है हाथ उठाया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को मारा। तो इसके बाद उसे वहाँ पर बिठाया जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। तो वह अपना नाम डेनियल शेखर बताया जाता है और कहता है कि क्या दारू रखना इलीगल है। जिसके बाद भीमला नायक बताता है कि दारू पकड़ना इलीगल नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते से आ रहे थे वो जो है कर्नाटक और तेलंगाना के सेंटर में आता है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। पर इतने में ही जो एफआईआर दर्ज करने वाला कांस्टेबल होता है वह उसका मोबाइल चेक करता है, जिसमें उसे बहुत सारे सुपीरियर या फिर कहीं मिनिस्टर लोगों के नंबर भी दिखाई देते हैं। जिसके बाद भीमला नायक जो है अपने सीनियर इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और साली जो है हालात बताता है। जिसके बाद उसके जो सर होते हैं वह कहते हैं कि उसे जो है तुम छोड़ दो। और इधर भीमला नायक जो है बताता है कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। जिसके बाद जो है उस आदमी से जाकर भीमला नायक बात करता है और उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। जिसके बाद भीमला नायक जो है उसे अपने कैबिन में बिठाने के बाद उसे समझाता है कि देखो, जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें लगभग 10 दिन के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। तो जिसके बाद जो है वहाँ पर डेनियल शेखर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी जो माँ है उसे कैंसर है, वो लास्ट स्टेज पर है और उसका सिर चकरा रहा है, मुझे एक पीना है। तो जिसके बाद भीमला नायक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पीने नहीं दे सकता पुलिस स्टेशन में। तो वह कहता है कि आपने जो मेरी बोतलें पकड़ी है उसी को दे दीजिए, मेरा सिर चकरा रहा है और बिना पिए मैं नहीं रह सकता। जिसके बाद भीमला नायक उसे पिलाता है और इतने में ही जो है डेनियल शेखर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है बोतल खोलते हुए। जिसके बाद भीमला नायक वहाँ से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी होती है और वह उसे खाना दे रही थी। जिसके बाद वह मामला उसे बताता है। जिसके बाद उसकी जो पत्नी है वह भी गुस्से में आ जाती है और उसके साथ जो है उसका एक बच्चा भी होता है। जिसके साथ भीमला नायक और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो डेनियल शेखर है वहाँ निकल चुका है और उसे जो है मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद उसे जज के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर जज जो है उसे 2 सप्ताह के लिए रिमांड में रख दिया जाता है। और इधर जो है वहाँ पर भीमला नायक वापस आ जाता है अपने पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर एक आदमी को परेशान कर रहा होता है। जिसके बाद वह उनका मैटर ख़त्म करता है। इतने में ही जो है जो दारू वाला होता है मालिक रजिस्टर में साइन करने के लिए आता है और वह जो है गलती से कुछ दिन पहले आ जाता है, क्योंकि जिस दिन उसे साइन करना होता है उस दिन उसे कुछ काम होता है। लेकिन इस पर भीमला नायक उसे मना कर देता है और कहता है कि जिस डेट को आना है उसी डेट को ही हम साइन करने देंगे। जिसके बाद वह अपनी बेइज्जती होते हुए देख वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जो है जेल में जाने के बाद डेनियल शेखर यह देखता है कि टीवी पर जो है समाचार में या फिर न्यूज़ दिखा रहा है, जिसमें जो भीमला नायक है उसे
जो है प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाला है। और यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद उसे ऑफिशियली बेल मिल जाती है और वह जो है वीडियो लीक कर देता है जिसमें वह जो है भीमला नायक शराब दे रहा होता है। लेकिन वह सब नहीं दिखाया जाता, यह दिखाया जाता है कि भीमला नायक शराब पी रहा है, जिसके बाद भीमला नायक पर कार्रवाई की जाती है और उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो है भीमला नायक अपने पुलिस स्टेशन में रहता है। इतने में ही वहाँ डेनियल शेखर और रामाराजू आ जाते हैं, जिसके बाद जो है उसके सीनियर सर जो है उसे अरेस्ट करने आ जाते हैं, पर वह अपने पत्नी को घर छोड़ के आने की बात करता है, जिसके बाद उसके सर मान जाते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए दे देते हैं। जिसके बाद जो है भीमला नायक को जेल में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है डेनियल शेखर मिनिस्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। जिसके बाद वह जो है सीनियर इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कुछ करो, तो इस पर वह कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने जो है वीडियो रिलीज़ कर दी है। तो उसके बाद जो है डेनियल शेखर उस वीडियो को जो है डिलीट करने की बात कहता है। भीमला नायक के जो सीनियर सर होते हैं वह इस बात के लिए मान जाते हैं और उसकी जो सज़ा है या फिर कहें साइन करने की जो डेट है उसे 2 सप्ताह तक रख दिया जाता है। और 2 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो है फिर से जो है डेनियल शेखर अपने बात से मुकर जाता है और वह वीडियो डिलीट नहीं करने की बात करता है, जिससे वो उसके सर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीमला नायक के जो कमिश्नर है वह उन सभी लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो जिसके बाद कहते हैं कि तुम पर जो है इंक्वायरी बैठाई जाएगी और उस लड़की पर। तो इस पर भीमला नायक कहते हैं कि सारी जो गलती है वो मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और उस लड़की की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद भीमला नायक को जो है सस्पेंड कर देता है। फिर भीमला नायक जो है अपने पुराने अवतार में आ जाते हैं। उसके बाद वह वाइन शॉप के पास नागराजू के पास चले जाते हैं वाइन शॉप में, और उसकी जो वाइन शॉप है उसे पूरी तरीके से जला देते हैं और उसके बाद वह बस में बैठ जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर जो है उस बस के आगे जो है डेनियल शेखर आ जाता है और वह उससे बात करने लगता है। बस के अंदर बैठकर वह बात करता है और कहता है कि अब तो तेरी नौकरी भी नहीं है। तो इस पर भीमला नायक कहता है कि वर्दी ने मुझे बांध कर रखा था, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ जो है नागराजू से मिलने के लिए जो है डेनियल शेखर हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि हमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करनी। वह कहता है कि हमें उसकी बीवी को जो है किसी तरह से केस में फंसा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है या फिर कहें डेनियल शेखर कहता है कि इस सब में हम अपने परिवार को बीच में नहीं ला सकते। लेकिन उसके पिता जो है इन सब बात के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है उसे किसी तरह से तुम जो है अरेस्ट करवा दो। यहीं एक बार फिर से जो है डेनियल शेखर की कार को जो है रोक लिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, क्योंकि उसमें जो है शराब पाई गई थी और साथ ही साथ उसके जो है ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद उसके कार को वहाँ पर पुलिस स्टेशन में लाकर रख दिया जाता है। वहीं बात की जाए डेनियल शेखर के जो पिता हैं वह जो है कमिश्नर से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि जो भीमला नायक पत्नी है वह जो है इलीगल काम कर रही है रेशम और कीड़ों का, तो उसे अरेस्ट करने के लिए जो है वह कमिश्नर से वारंट की बात करती है। लेकिन कमिश्नर कहता है कि हम यहाँ पूरी तरीके से जो है कानून के दायरे में रहकर करेंगे। इधर जो है डेनियल के पापा जो है कहते हैं कि यह सभी लोग नियम के दायरे में करेंगे और तुम्हें जो करना है वह तुम कर सकते हो, और यह कहकर वह एक आदमी को पैसे देते हैं। दूसरी तरफ भीमला नायक और उसकी पत्नी जो है अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे होते हैं। जिसके बाद उसके गांव में जाने के बाद मार्केट में जैसे ही उसकी पत्नी सामान ले रही होती है, इतने में ही जो है डेनियल शेखर के पिता के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उसे जो है वहां से किडनैप कर लेते हैं। घर आने पर भीमला नायक को पता चलता है कि उनकी पत्नी के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकला है। इतने में उसे फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बीवी किडनैप हो गई है। जिसके बाद भीमला नायक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उसकी पत्नी होती है, और वहां पर पहुंचने के बाद वह सभी लोगों को बहुत ही कुत्ते की तरह मारते हैं। साथ ही साथ जब वह डेनियल शेखर से मिलने जा रहे होते हैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तो वह उसकी कार को भी लेकर चले जाते हैं और साथ में बाल्टी में बारूद लेके फिर वहां पहुंचकर वह सभी लोग बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। जब उसे कोई भी जवाब नहीं आता तो वह सभी लोगों को अच्छे से कुटाई करते हैं। इतने में ही जो है वहाँ पर डेनियल शेखर आ जाता है और वहाँ पर साथ ही साथ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। डेनियल शेखर से वह पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो
वह जो है नहीं बताता, जिसके बाद डेनियल शेखर की कार को जो है भीमला नायक वहीं पर जला देता है। डेनियल शेखर को पता चलता है कि यह सब जो कारस्तानी है उसके पिता ने ही करने को की है और पुलिस वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। और वहीं पर कार जलने से गुस्से में आकर डेनियल शेखर जो है भीमला नायक से लड़ने लगता है, जिसके बाद भीमला नायक उसे मारता है और उसके हाथों को मरोड़ कर उसे जो है उसके पैर गर्दन पर होते हैं। और इतने में ही वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद भीमला नायक को घर जाने की बात कहते हैं और उसकी पत्नी सही सलामत है ऐसा बताते हैं, जिसके बाद भीमला नायक वहाँ से चला जाता है। तो डेनियल शेखर कहता है कि मैं इसे जो है डरने वाला नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ। तो जिसके बाद उसके इंस्पेक्टर होते हैं वह उसे बताते हैं कि भीमला नायक जो है एक जो है शेर है और जंगली जानवर के समान है, उसे जो है वर्दी ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन तुमने जो है उसे उसकी वर्दी भी छीन ली है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और फिर से वह पुराने अवतार में आ चुका है। इसके बाद वह बताते हैं कि इसके बाद वह पुलिस वाला कोकिल दीवारा के बारे में बताता है कि तुमने कभी इसका नाम सुना है कि नहीं, जिसके बाद वह कहता है यहाँ खड़ा हर आदमी उसके बारे में जानता है लेकिन कोई भी बताना नहीं चाहता। जिसके बाद वहाँ से जो है डैनी निकल जाता है और रास्ते में ही रुक जाता है और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछता है। तो वह बताता है कि लगभग आज से 15 साल पहले यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि इस गांव पर कब्जा करके बैठा था और जिस पेड़ को चाहता था उसे काट देता था और यहाँ की बहू बेटियों को भी पकड़ लेता था। और एक बार जब उसने 3 लड़कियों को पकड़ लिया था हमारे गांव के स्कूल वाले को, उतने ही समय में जो है 10 साल के बाद जो है सरदार वहाँ पर आए थे, जो कि पहुँचने के बाद पूरी तरीके से चारों तरफ आंधियाँ चल रही थी और उसने आते ही उसके आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा। साथ ही साथ वहाँ के लोगों में जो है उनका डर बैठ गया और वहाँ से लोग जो है भाग गए, जिसके साथ वह तीनों लड़कियों को उसने बचा लिया। तब से ही वह बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और यह सब सुनने के बाद जो है डैनी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और शिकार जो है उसके हाथों में जो है चलती रहती है, वह उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद डैनी जो है अपने आप को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है और जंगलों में जाकर बैठकर सोचने लगता है और कुछ समय बाद वह घर आ जाता है और खाने पर बैठ जाता है। तो जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि उसके ससुर से कि आपका जो प्रॉब्लम है या फिर क्या आपकी जो दुश्मनी है वह तो उस पुलिस वाले से है, तो उसकी पत्नी को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसके बाद जो है उसके पिता उस लड़की पर गुस्सा करने लगते हैं अपनी बहू पर, लेकिन इस बार जो है वहाँ पर डैनी जो है अपनी पत्नी का साथ देता है और इस बात से गुस्सा होकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डैनी जो है मिनिस्टर के पास चला जाता है और इस मामले को जो है रफा दफा और कहता है कि मैं जो है सुलह करना चाहता हूँ, पर मिनिस्टर कहता है कि तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है और अभी यह सब करने का टाइम नहीं है, समय जो है निकल चुका है। दूसरी तरफ जंगल में जो है शादी हो रही होती है, इतने में ही वहाँ पर पुलिस कमिश्नर पहुँच जाते हैं अरेस्ट वारंट लेकर और जो है भीमला नायक की पत्नी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद भीमला नायक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह डैनी के घर चला जाता है जहाँ पर उसके पिता रहते हैं। उसके पिता उसे गन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भीमला नायक उसे पकड़ लेते हैं, हाथों को पूरी तरीके से मोड़ देते हैं और डैनी को फ़ोन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद डैनी से बात करते हैं तो डैनी कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, तुम मेरे पिता को कुछ भी मत करो और मैं तुमसे मिलता हूँ। इतने में ही जो है विमला नायक मान जाता है और वह जो है मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है जो डैनी के पिता है वह गुंडों को भेजते हैं कि किसी तरह जो भी हो तुम्हारे हाथ से कर सको वो करो, लेकिन मेरे बेटे को जो है जिताओ। तो डैनी और भीमला नायक जो है गांव में आमने सामने होते हैं और इन दोनों के बीच जो है हाथापाई होती है और ये वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और एक्शन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर जो है उसके बाप के जो गुंडे आए होते हैं वहाँ जो है भीमला नायक को पीछे से वार करते हैं और उसके पीछे पीठ पीछे जो है कील घुसा देते हैं। जिसके बाद भीमला नायक उन लोगों को मारता है, वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जो है डैनी उसे मारता है और जहाँ पर कील लगी होती है उसे मारने लगता है, जिससे कील और अंदर घुस जाती है और जो है भीमला नायक बेहोश होकर पेड़ के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहीं पर खड़ा हुआ आदमी उस जो है पेड़ में लगे हुए हंडी को फोड़ देता है, जहाँ से जो है रस निकलने लगता है और उसे पीने के बाद जो है
फिर से भीमला नायक होश में आ जाता है और खड़ा होकर वह जो है उस कील को निकाल लेता है, जिसके साथ वह जो है बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। डैनी घायल हो जाता है और भीमला नायक जो है उसके ऊपर चढ़कर या फिर उसके कंधे पर पैर रखकर उसके हाथों को मरोड़कर उसे उखाड़ने ही वाला होता है कि इतने में ही वहाँ पर डैनी की बहन आ जाती है और वह जो है भीमला नायक को देखकर भैया भैया बोलने लगती है। जिसके बाद नायक देखकर समझ जाता है कि यह तो वही लड़की है जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो है पकड़ा हुआ था। उन तीनों लड़की में से एक लड़की ये वही है और जिसका मैंने जो है साथ देने का वचन दिया था हर मुसीबत में। जिसके बाद जो है वह नायक डैनी को छोड़ देता है और अपनी बहन को जो है कहता है कि मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाया। और साथ ही साथ शेखर भी वहाँ पर देखकर यह सब हैरान हो जाता है और वह समझ जाता है कि वह वही भैया है जिसके बारे में उसकी पत्नी बताती थी। और नायक जो है फिर वहाँ से उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो है डैनी को अपने गलती का एहसास होता है और वह जो है मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने जो है सफाई पेश करता है। और उनके सामने जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सुपर कॉमेडियन ब्रह्मानंद जी होते हैं। उसने बहुत टाइम बाद मूवी देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जिसके बाद जो है डैनी कहता है मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं दारू ना पीऊँ तो मेरा दिमाग जो है घूमने लगता है, इसीलिए उन्होंने मुझे शराब दी और वो वीडियो भी गलती से रिकॉर्ड हो गया। मैं लॉक बटन खोल रहा था और कैमरे का जो है स्विच ऑन हो गया और यह सब जाने में हुआ। और यह सब देखकर जो है ब्रह्मानंद जी समझ जाते हैं कि इन लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद यह कमिश्नर जो है भीमला नायक को फिर से ड्यूटी के लिए जो है आमंत्रित कहते हैं, उसे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और इसके बाद जो है भीमला नायक ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और वह जो है उसके बाद डैनियल शेखर के शहर में उसकी पोस्टिंग होती है और वो डैनी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की जो है इंट्रो होती है और एक दूसरे को जो है हाथ मिलाकर बात कर। और यहीं पर जो है इस मूवी का एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये रही भीमला नायक मूवी की फुल हिंदी एक्सप्लेन की वीडियो। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। मेरे एवरी मूवी यूट्यूब चैनल में आपको डेली हॉलीवुड, साउथ इंडियन, बॉलीवुड और वेब सीरीज़ जो फुल हिंदी एक्सप्लेन की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों और भी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।